मिथिलेश जी अपनी बहनों को क्या दिए? बस मिथिलेश तिवारी ने अपने सारी बहनों को ये कहा है कि जीवन के किसी क्षेत्र में जब आप किसी परेशानी में होंगी तो आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा और आपके हर परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएगा। वो हमको एक बात जरूर कही है कि बाबा हम लोग आपके हाथ में राखी बांध रहे हैं, लेकिन ये हाथ नीतीश कुमार और मोदी जी का हाथ समझ करके और इसमें राखी बांध रहे हैं। मुझे इस बात का आज एहसास हो गया कि मोदी जी और नीतीश जी कैसे इनके दिल में बैठे हैं। आदरणीय मोदी जी को राखी बांधने के लिए और नीतीश जी तो को और मिथिलेश जी मोदी जी हैं। हम वही आपका सेवा करते हैं। जी हम लोग मिथिलेश तिवारी को मोदी जी को सामान समझ करके बांध दिए हैं। वहीं से आरजेडी को हराना है, एनडीए को फिर से बिहार में लाना है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो विकास का काम चल रहा है उसको आगे अनवरत जारी रखना। मिथिलेश भैया मोदी भैया वो राखी बांधने वाले क्या कहले बा कि इतना भैया भैया करता नहीं कि मुझे यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं अगले इस बार के टेन्योर में मैं कृषि आधारित उद्योग बैकुंठपुर में लगाऊंगा। फिल्म पूछने आ जाएंगे, देख लीजिएगा। फिल्म पूछने एकदम आपका तो स्वागत रहेगा। हम जानते हैं कि आप भूलते नहीं है सवाल को। जब हमारे धर्मबारी के एक दलित महिला के साथ अत्याचार हुआ, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ तो मैं साथ खड़ा हुआ। चारों अपराधियों को जेल भिजवाया और लगा कि आज उसी का ये आज हमको इनाम मिल रहा है। और जब हमारे घर में शौचालय नहीं था तो शौचालय दिया मोदी जी ने। हमारे घर में जब चूल्हा नहीं था तो गैस का चूल्हा दिया मोदी जी ने। हमारे बच्चों के लिए इलाज नहीं था तो आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख का मोदी जी ने। हमारी आशा बहनें कह रही हैं कि हमको तो 1000 रुपया मिलता था, 1000 को 3000 कर दिया मोदी जी ने। पार्टी ने अचानक कहा कि अब बक्सर जाइए लड़ने में गया, लड़ा, मजबूती से लड़ा। रिजल्ट जो हुआ पार्टी ने मुझे यहाँ 15 में लड़ाया, मैं जीता। अब लड़ा और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से जीता। इस बार लड़ना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल जोर से बोलिए सब लोग। बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो बोल रहा लड़ना चाहिए, आप बताइए। तो ये लोग कह रही हैं लड़ना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि बैकुंठपुर का मूड क्या है। नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए ना कि हमारे अयोध्या को मुगलों के शासन काल में अयोध्या हमारा बन गया था फैजाबाद और राम जी का जहाँ जन्म हुआ था वो हो गया था बाबरी मस्जिद। लेकिन धन्य है मोदी जी और योगी जी जिन्होंने उसको, जो बाबरी मस्जिद था उसको तो स्वयं सेवकों ने ही गिरा दिया था, लेकिन उस स्थान पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर और नरेंद्र मोदी जी ने फैजाबाद को उखाड़ के फेंक दिया और फिर से अयोध्या, दशरथ जी की अयोध्या और राम जी की अयोध्या को स्थापित कर दिया। और अब मोदी जी के छोटे भाई आदरणीय अमित शाह जी कल आए थे सीतामढ़ी और पुनौरा धाम जहां से माता सीता प्रकट हुई थी और वहां भी उसी रूप में जैसे अयोध्या सजा था वैसे ही पुनौरा धाम सजने जा रहा है। ये कलाई पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी की है और ये कलाई देखकर हमको एक व्यक्ति की याद आ गई और उनका नाम है खान सर। हम हर बरस जब पटना में होते हैं तो खान सर की भी कलाई ऐसी होती है और पूर्व विधायक बैकुंठपुर के मिथिलेश तिवारी को जब हम देखे तो हमको लगा कि रक्षाबंधन के दिन जब इतनी महिलाएं इनको आशीर्वाद देने आई हैं तो इनसे बात कर लेना चाहिए और ये भी पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब हम तो दुइये को बांधे हैं, इतना दूर सफर करके सुबह से आ गए, आपको इतना राखी काहे मिल गया? और ये भी आप बता दीजिए कि ये महिलाएं जो आई है तो राखी बांधकर आपसे कुछ मांगती भी होंगी, क्योंकि हमारे परंपराओं संस्कृति के अनुसार जब महिलाएं, जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई मिथिलेश जी कुछ देते हैं। मिथिलेश जी अपनी बहनों को क्या दिए? बस मिथिलेश तिवारी ने अपने सारी बहनों को ये कहा है कि जीवन के किसी क्षेत्र में जब आप किसी परेशानी में होंगी तो आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा और आपके हर परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएगा। हथवा तो भारी लग रहा होगा। अरे आज तो इतना आशीर्वाद मिला है, आज इतना आशीर्वाद मिला है, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कभी सिदेनी माझी की हत्या हुई बैकुंठपुर में तो उसके लिए मैंने ईंट सींट बजा दिया प्रशासन का। तो हमारे जो गरीब लोग हैं उनका विश्वास हमारे ऊपर आया। वो सिदेनी माझी भी किसी का भाई था और उसके लिए लड़ाई मैंने लड़ा। जब हमारे धर्मबारी के एक दलित महिला के साथ अत्याचार हुआ, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ तो मैं साथ खड़ा हुआ। चारों अपराधियों को जेल भिजवाया और लगा कि आज उसी का ये आज हमको इनाम मिल रहा है। और जब हमारे धर्मबारी पंचायत के ही सफियाबाद में एक लोहार समाज के बेटी के साथ जब अनाचार दुर्व्यवहार हुआ और बड़े अपराधी ने किया तो मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए भी लड़ गया। तो हमारे बैकुंठपुर की माताओं बहनों को इस बात का भरोसा हुआ कि यही आदमी है
जो सच्चा है और मोदी और नीतीश का प्रतिनिधि है, इसलिए राखी हमारी इसी के हाथ में बंधनी चाहिए। और आज सभी हमारे नारी शक्ति ने हम पर भरोसा करके और हमारे घर आकर के और अपने व्यवस्था से ऑटो से कैसे कैसे सब लोग आए और आकर के और हमको राखी बना। और सर्व समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के सब पूछ लेंगे हम। हाँ। राजनीतिक मौसम में मिथिलेश जी, कहा जाता है कि महिला चुप्पा वोटर होता है। एनडीए की सरकार, कोई भी सरकार होती है, वो दावा करती है कि महिलाओं के लिए हम बहुत काम किए हैं। और राजनीति वाला सवाल बता दीजिए, इतना महिला लोग है, सरकार कुछ की है, चुनाव में क्या होगा, ये लोग किधर जाएंगे? तो अपने बोल रही हैं लोग। हाँ। ये तो कह रही हैं कि जब हमारे घर में शौचालय नहीं था तो शौचालय दिया मोदी जी ने, हमारे घर में जब चूल्हा नहीं था तो गैस का चूल्हा दिया मोदी जी ने, हमारे बच्चों के लिए इलाज नहीं था तो आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख का मोदी जी ने। हमारी आशा बहनें कह रही हैं कि हमको तो 1000 रुपया मिलता था, 1000 को 3000 कर दिया मोदी जी ने। और जो हमारी जो ये ममता बहनें हैं वो कहती है हमारा भी डबल हो गया। और किसान सम्मान निधि योजना से लगभग सब लोगों को पैसा मिलता है। और इसलिए आज यहाँ जो महिलाएं आई हैं वो हमको एक बात जरूर कही है कि बाबा हम लोग आपके हाथ में राखी बांध रहे हैं, लेकिन ये हाथ नीतीश कुमार और मोदी जी का हाथ समझ करके और इसमें राखी बांध रहे हैं। मुझे इस बात का आज एहसास हो गया कि मोदी जी और नीतीश जी कैसे इनके दिल में बैठे हैं और उसका लाभ हमको मिल रहा है। पत्रकारों का भी पैसा बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, पत्रकार भाइयों के लिए बढ़ा है, तभी तो आप आज यहाँ पहुँच गए। अच्छा, बहुत 2-3 महीना से बहुत एक्टिवनेस मिथिलेश जी का बढ़ गया है। क्षेत्र में लोग चर्चा होता है तो सीधा आप मिथिलेश जी बता दें, मिथिलेश जी को इतना लॉबी और इतना प्रेम है पार्टी से कि पार्टी कभी बक्सर भेजी, कभी बैकुंठपुर टिकट दी, इस बार क्या है? एकदम घुमाइएगा मत, सीधा बात बता दीजिए। प्रशांत जी, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जिस रूप में काम करने के लिए बोलती है मैं करता हूँ। पार्टी ने अचानक कहा कि आप बक्सर जाइए लड़ने, में गया, लड़ा, मजबूती से लड़ा। रिजल्ट जो हुआ, पार्टी ने मुझे यहाँ 15 में लड़ाया, मैं जीता, अब लड़ा और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से जीता। इस बार लड़ना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल जोर से बोलिए सब लोग। बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो बोल रहा है लड़ना चाहिए, आप बताइए। तो ये लोग कह रही हैं लड़ना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि बैकुंठपुर का मूड क्या है। और देखिए ये मेरा घर है, यहाँ मैं जन्म लिया, यहाँ मैंने एक झोपड़ी में जन्म लिया था और मेहनत करते करते आज यहाँ पहुंचा हूँ। और विश्व की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल बीजेपी का मैं कार्य करता हूँ। और मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके बीजेपी में मैं उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, कभी दिल्ली का प्रभारी रहा युवा मोर्चा का, लेकिन मैंने अपना सब काम छोड़ करके आजकल डेरा मैंने बैकुंठपुर में जमा दिया है। इसका मतलब इशारा आप भी कर रहे हैं? हाँ, इशारा कर रहे हैं ना। पार्टी ने मुझे कुछ कहा है तभी तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ चूंकि मैं ही चुनाव लड़ा था पिछली बार और मैं कुछ वोटों से रह गया और हमारे साथी ने ही दगा करके और वोट काट दिया, जिसके चलते मैं यहाँ हार गया। अब वो भी साथी आज के डेट में हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात। और आरजेडी को हराना है, एनडीए को फिर से बिहार में लाना है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो विकास का काम चल रहा है उसको आगे अनवरत जारी रखना। एक आखिरी सवाल फिर लोगों से बात करेंगे। कल एक बड़ा घटना हुआ पुनौरा धाम में, जो हुआ वो ऐतिहासिक है। मिथिलेश तिवारी क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे और हम सबको सुनिएगा, नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए ना कि हमारे अयोध्या को मुगलों के शासन काल में अयोध्या हमारा बन गया था फैजाबाद और राम जी का जहां जन्म हुआ था वो हो गया था बाबरी मस्जिद। लेकिन धन्य है मोदी जी और योगी जी, जिन्होंने उसको, जो बाबरी मस्जिद था उसको तो स्वयंसेवकों ने ही गिरा दिया था, लेकिन उस स्थान पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर और नरेंद्र मोदी जी ने फैजाबाद को उखाड़ के फेंक दिया और फिर से अयोध्या, दशरथ जी की अयोध्या और राम जी की अयोध्या को स्थापित कर दिया। और अब मोदी जी के छोटे भाई आदरणीय अमित शाह जी कल आए थे सीतामढ़ी और पुनौरा धाम, जहां से माता सीता प्रकट हुई थी, और वहां भी उसी रूप में जैसे अयोध्या सजा था वैसे ही पुनौरा धाम सजने जा रहा है। तो अब क्या है, सीताराम 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 कहिए और बिहार और यूपी को पूरा विश्व में चमकाइए, यही तो काम चल रहा है और सीताराम के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आज तो शंकर जी का यह महीना है और आज अंतिम दिन है, पूर्णिमा का दिन है। सुबह सुबह मैंने जा करके शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया। जब यहाँ आया तो इतनी पार्वती माताएं एक साथ हमको मिली, तो मैंने सबके सामने हाथ जोड़ करके और आशीर्वाद मांगा। इन सबों ने राखी भी बांधा और कहा भैया जाओ, जुग जुग जियो और मोदी जी या नीतीश जी के काम को आगे बढ़ाओ और हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। फूल बरसाया, आशीर्वाद दिया। अब समझिए कि मेरा तो ऐसे ही हम आज बहुत धनी आदमी हो गए। थोड़ा दिन हम खराब कर देते हैं। नीतीश जी रोज 3 गो काम का मिथिलेश जी ऐलान कर रहे हैं, रोज
उनका सोशल मीडिया खोलिएगा, 3 चीज रोज फ्री में मिल जा रहा है। कहीं ये डर तो नहीं है सर्वे के हिसाब से कि एनडीए हार रही है? नहीं, ऐसा है कि जब किसी भी राज्य का कोई राजा लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करता है तो उस राज्य की जनता को उससे अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। तो नीतीश जी तो स्वाभाविक अपेक्षा है, उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं नहीं क्या? तो उससे क्या है, अपेक्षा तो बढ़ी गई। लेकिन जब मोदी जी, नीतीश जी के पीछे मोदी जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, यह भारत तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, तब मोदी जी ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए, खजाना खोल दिया, कहा नीतीश जी बिहार वासियों का दामन खुशियों से भर दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और इसीलिए नीतीश कुमार जी डेली घोषणा कर रहे हैं और वो घोषणा कैबिनेट में जा रहा है, पारित हो रहा है और लोगों के घर में खुशियां आ रही। चलिए अब नेताजी से कैमरा हटाया जाए और महिलाओं पर लाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। पुष्पा सिंह, कहाँ से आई हैं आप? हम दिगवा दोलिये से आए हैं। राखी बांधने आई थी? हाँ। क्यों राखी बांधने आई थी? अब बताइए कि हम लोग की परंपरा है कि हम अपना भाई को राखी बांधते हैं तो उस धागा को ऐसे बांधते हैं कि रक्षाबंधन के बांधते हैं धागा, तो हम कहते हैं कि ये रक्षा सूत्र मेरा भाई के हर हाल में, हर मुसीबत में मजबूत बना कर रखना। मिथिलेश जी या इनका पार्टी आप लोगों के लिए क्या किया है, बताइए। अब बताइए कि 14 के बाद तो नारी घर से निकलना शुरू की है। आप पूछ रहे हैं क्या की है? 14 के बाद तो घर से निकलना शुरू किए हैं हम लोग। और बताइए आपको क्या जो आजकल से बढ़ा दिए हैं मानदेय वंदे नीतीश जी, क्या चाहिए? आप लोग? तो कैसे नहीं खुश है भाई? किसको पैसा खराब लगता है? हम लोग तो फ्री में खटते थे, अब पैसा मिल रहा है हम लोग का और अच्छा से खटेंगे। नीतीश जी मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे, साथ साथ अपना भाई को भी हाथ मजबूत करेंगे। और क्या चाहिए? हम सब बोलने के लिए आपको पैसा दिया है ना? हम लोग को पैसा कौन दिया है बुलाइए ना, आप ना बताएं। सुनिए ना, पैसा देने वाला का गांव में 5-5 गो ऑटो 10-10 को गया था। हम लोग उतना दम वाला महिला है कि अपने पैसे से आप फ्री में आए, फ्री में राखी बांध कर अपना भाई के आशीर्वाद देकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता देवी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, पहले बात करिए। क्यों आई हैं यहाँ पे? हम आए हैं अपने आदरणीय मोदी जी को राखी बांधने के लिए और नीतीश जी को। और मिथिलेश जी मोदी जी हैं? हम मिथिलेश जी हम लोग मिथिलेश तिवारी को मोदी जी को सामान समझ करके बांध दिए हैं वहीं से। तो कुछ मांगी है अपने भाई से? हम अपने भाई से क्या मांगे? हम लोग देने के लिए आए हैं। हमारे भाई जो है वो बना रहे, या जो भी उनका वोट है हम लोग सारी महिला शक्ति मिल करके उनको वोट को जिताएंगे। हम अपने भाई को आशीर्वाद देंगे। ऐसा है कि मोदी जी हम लोगों को बहुत कुछ दिए हैं, हम लोग आशा है कि उसका दुगुना बढ़ा दिए हैं, रसोईया को भी बढ़ा दिए हैं, राशन लोग फ्री में महिला खा रही है, बिजली बिल फ्री हो गया। मोदी जी इतना सारा महिलाओं के लिए कर दिए। महिला मोदी जी के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? क्या नाम है राउर? हमार फूलपति ना हो यहाँ के चिंता नहीं जरा राखी बननी हो। हाँ चिन्ह इनकर नाम का हो? हमारे भैया। अच्छा। हाँ मिथिलेश भैया, मोदी भैया। हाँ। वो राखी बनले बोले का कहले बा कितना भैया भैया करतनी? भैया नाइयो करी तब हम आशीर्वाद दे। हाँ। हाँ। का नाम है राउर? मानती मालती। राखी बननी हो? हाँ, मिथिलेश भैया के, मोदी भैया के। का है? हमरा का देले बानी, हाँ। जियोले बानी। हाँ लोग तनी हम नून खैले बानी तो नून सईदत जरूर दे। हाँ। क्या नाम है आपका? बच्ची देवी। बत्ती देवी? हाँ, बच्ची देवी। बच्ची। हाँ। अच्छा, रो राखी बननी है? हाँ। काहे बननी है? काहे बननी है? 5 बरस से खैले बानी वहाँ के दाना। तो घर राउर कहाँ पड़ी? हजहती पड़ी, दिगवा दुबौली। दिगवा दुबौली। हाँ। राउर पति का करेनी? हमार पति कहाँ कोनो काम ना करेनी। कुछ काम ना करेनी। अब बेटा उठा बालो? हाँ। उ लोग का करेला लो? एक जना राजमिस्त्री के काम करेलन, एक जना फूल पत फूल के काम करेलन। मिथिलेश जी से कुछ मांगनी है ना? वहाँ के से काम मांगी, वहाँ का सब कुछ 500,000 मांग ले चाहिए। सब कुछ वहाँ का बना रहे तो हम अनियो बना रहे अपना घर है। आशीर्वाद दे। चलिए ये महिलाएं इस बात की सबूत है कि कोई नेता कैसे जन नेता बनता है। एक मिथिलेश जी सवाल पूछ लेते हैं हम, जो मतलब दुख वाला सवाल है। अब राजमिस्त्री हैं, कुछ काहे नहीं बन जाता ऐसा कि लोग बाहर और नहीं जाए, ठीक ठाक काम, कुछ मतलब छोटा मोटा भी काम यहाँ पे मिलने लगे। गोपालगंज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात तो प्रशांत जी आप मानिएगा इसको कि जिस बिहार में कुछ भी नहीं था, ठीक बात, बिहार पटरी से उतर गया था, उसको बनाते बनाते 20 वर्षों में बिहार पटरी पर आया और अब बिहार दौड़ने लगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब बिहार में इंडस्ट्री, उद्योग धंधे और जितने लोग भी पलायन किए चाहे किसी भी समय में, वो बिहार आना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि मुझे यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं अगले इस बार के टेन्योर में मैं कृषि आधारित उद्योग बैकुंठपुर में लगाऊंगा। पूछने आ जाएंगे, देख लीजिए। एकदम आपका तो स्वागत रहेगा। हम जानते हैं
कि आप भूलते नहीं है सवाल को, तो आप जब भी आइएगा स्वागत रहेगा। लेकिन मेरा ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है और मैं जो कहता हूं सो करता हूं। प्रशांत जी, मैंने कहा था ना कि डुमरिया घाट पे रिवर फ्रंट बनाऊंगा, बन गया ना। और अयोध्या और जनकपुर के बीच का जगह बनाऊंगा, वो भी बन रहा है। और हारने के बाद भी मैंने वहां आकर के लगभग 7 करोड़ रुपया भारत सरकार से मैंने लाया है। मेरे पास यहाँ कोई फंड है नहीं, तो CSR का पैसा ला करके क्रीमेटोरिया जो इधर कहीं नहीं है वो डुमरिया घाट बन रहा है। तो इस नाते मैं संकल्प शक्ति का धनी आदमी, और संकल्प मैं लेता हूं मोदी जी के भरोसे। मोदी जी की जो नीतियां हैं उसको मैंने पढ़ा है और उसके आधार पर हम लेक फार्मिंग इसी बैकुंठपुर में लागू कराएंगे। और लेक फार्मिंग के माध्यम से वोकल फॉर लोकल चीजों पर जाऊंगा और यहाँ के लोगों को घर में ही रोजगार दिलाऊंगा। इसके लिए मेरा पूरा ब्लूप्रिंट बन के तैयार है। बहुत बढ़िया। जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो हम जैसे लड़कों को याद आता है वो महिलाओं का दौर, जिन महिलाओं के पास क्या था क्या नहीं, इसका हिसाब हमसे बेहतर आप जानते हैं। बाकी फिर से एक बार इन महिलाओं के हुजूम को दिखा दीजिए और हम पढ़ रहे हैं उसको सुनिएगा। हम जब कॉलेज के दिनों में पत्रकारिता कर रहे थे तो लिखे थे कि लड़कियां अभी हारी नहीं है, लड़कों ने सिर्फ बाजी मारी नहीं है। खेल में, फिल्मों में, पढ़ाई में बताओ कहां नारी नहीं है, बताओ कहां नारी नहीं है। समाप्त कर रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी ही नहीं, वो तमाम नेता जो महिलाओं को बैठाकर किसी कुर्सी पर बैठने का मौका दे, उनके लिए आपको बेहतर सोचना चाहिए। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।